नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डिटेंशन पॉलिसी के बारे में। ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, आखिर ये क्या पॉलिसी है? नो डिटेंशन पॉलिसी अब तक लागू था। इसके ज़रिए क्या होता था कि बच्चे को हर साल पास कर दिया जाता था, लेकिन ये कल सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पढ़ाई में सुधार को ध्यान में रखते हुए अनुत्तीर्ण न करने की नीति अर्थात नो डिटेंशन पॉलिसी को सोमवार को ख़त्म कर दिया है। यानी अब 5वीं और 8वीं कक्षा में बच्चे को ज़बरदस्ती हर साल में पास नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि इन बच्चों को अब अगली कक्षा में तभी प्रोन्नत किया जाएगा जब वे सभी विषयों को पास करेंगे। बच्चे को अब शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा, ऐसा नहीं होने पर उन्हें दोबारा उसी क्लास को पढ़ना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यदि फेल हो गए तो साल खराब हो जाएगा। नए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 के अनुसार 2 माह के अंदर उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि छात्र इसमें पास हो जाएंगे तब वे अगले कक्षा में क्वालिफाई कर सकेंगे, लेकिन यदि वे दोबारा असफल हो जाते हैं तो उन्हें 1 साल तक उसी कक्षा में पढ़ना होगा। अधिसूचना के अनुसार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में मूल रूप से अब तक एक नो डिटेंशन पॉलिसी शामिल थी, जो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की परवाह किए बिना उसी कक्षा में बनाए रखने पर रोक लगाती थी। अर्थात ये जो था नो डिटेंशन पॉलिसी, पहले क्या था कि अगर बच्चा सही रूप से नहीं भी पढ़े हैं या उसे जानकारी नहीं है तो भी उसको पास कर दिया जाता था। ऐसा था नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब जो है सो बच्चे को 5वीं 8वीं में अच्छे तरीक़ा से परिपूर्ण रूप से पढ़ाई करनी होगी और उसे हर सब्जेक्ट में पास करना होगा। हर सब्जेक्ट में पास करने के बाद ही उसको अगले कक्षा में क्वालिफाई किया जाएगा। अन्यथा बच्चा अगर किसी भी विषय में नहीं सफल होते हैं तो उसे पुनः दोबारा 2 महीने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर फिर भी पास नहीं होती है तो उसको 1 साल तक उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ताकि गार्जियंस और बच्चे थोड़ा सा मेहनत करेंगे और गार्जियन भी उस बच्चे पर ध्यान देंगे ताकि बच्चे को समझ और अधिगम क्षमता और विकसित हो। तो यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया था। जय हिंद दोस्तों।